अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अनवान आजमाइश एक शर्त है को अच्छी तरह से पढ़ा और आज हम इसका अगला हिस्सा यानी आज हम इसके सवालात के जवाबात को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका पहला सवाल जो है वो है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की। यानी जो बूढ़ा बाप था उसने अपने बेटे को मरने से पहले क्या नसीहत की थी। तो इसका जवाब है, बूढ़े ने अपने बेटे से ये नसीहत की थी कि किसी को भी बगैर आजमाए हुए अपना साथी नहीं बनाना। इस तरह से सवाल नंबर 2 है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। तो प्यारे बच्चों, सरकारी मुखबिर जो कि इस बूढ़े बाप के बेटे का दोस्त था, वो सरकारी मुखबिरी यानी जासूसी भी करता था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सरकारी मुखबिर को वारदात का पता कैसे चला। तो इसका जवाब है मेरे बच्चों, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता नौजवान के दोस्त की बीवी के जरिए मालूम हुआ। इस तरह से सवाल नंबर 3 है, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इतला दी। बहुत ही अच्छा सवाल है। मुखबिर जो था यानी सरकारी जासूस जो था, उसने पुलिस को क्यों इतला दी। जवाब इसका मैंने लिखा है, मुखबिर ने अपने फराइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को खबर दी। फराइज मनसबी क्योंकि वो सरकारी मुखबिर था और उसका ये हक भी बनता था सरकार को सही सही खबर दे देना, और साथ ही साथ उसको लालच भी थी कि जो ये मकतूल था यानी जिसका सर काट दिया गया था, उसके लवाकिन ने ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स हमें अपने शख्स की जिसका कत्ल हुआ है इतला दे देगा, हम उस शख्स को माकूल इनाम दे देंगे। इसलिए आपके लिए प्यारे बच्चों मैंने इसका जवाब बड़ा आसान बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्या है वो जवाब, मुखबिर ने अपने फराइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को खबर कर दी। इस तरह से सवाल नंबर 4 है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। यानी जो कहानी आपने पढ़ी, आजमाइश एक शर्त है। अब ये कहानी तो है, लेकिन हम लोगों को, आपको, मुझे क्या सबक मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब मैंने ये लिखा है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी आजमाए बगैर अपना साथी नहीं बनाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने फराइज मनसबी पर अच्छी तरह से चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके आगे है सवाल नंबर 3। ये मुहावरे हैं प्यारे बच्चों।
दर्ज झैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये मुहावरे आपने इसी सबक आजमाइश एक शर्त है में पढ़े हैं। तो पहला मुहावरा है फूले न समाना। फूले न समाना, इसका जवाब है या इसका माने है, फूले न समाना का माने है बहुत खुश होना। अब मैं इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करता हूं। यहां पर भी मैंने किया है। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर फूले न समाया। यानी थानेदार जो था वो बहुत खुश हुआ जब उसने इश्तिहारी मुलजिम को देखा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर फूले न समाया। इस तरह से है। दूसरा ढोंग रचाना। ढोंग रचाने का मतलब है फरेब यानी धोखाधड़ी का जाल बिछाना। इसको हमने इस्तेमाल यहां किया है। नौजवान ने कत्ल का ढोंग इसलिए रचाया था क्योंकि वो अपने बाप की हुई नसीहत को परखना चाहता था। इस तरह बाग बाग होना। बाग बाग होना बहुत खुश होना। प्यारे बच्चों, जब भी आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हो तो आप बाग बाग हो जाते हो, यानी आप बहुत ही खुश हो जाते हो। तो इस तरह से यहां पर मैंने क्या लिखा है, बाग बाग होने का हम हर कामयाबी पर बाग बाग हो जाते हैं। उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटने का मतलब है फौरन जल्दी वापस चले जाना। सरकारी मुखबिर खातून को दिलासा देकर उल्टे पांव अपने दोस्त को ढूंढने की तलाश में जा निकला। इसी तरह से हक्का बक्का रहना यानी हैरान हो जाना। जब थानेदार ने जमीन से सिरी और पाय खोद कर निकाले तो सरकारी मुखबिर जो था वो हक्का बक्का रह गया, यानी वो परेशान हो गया क्योंकि उसको शक था कि शायद मैंने उस इश्तिहारी मुलजिम के सर का काटा हुआ सर के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस महकमे को दी थी, लेकिन ये इसके बरक्स हुआ। यदि वो जो था वो लालची था, साथ ही साथ वो अपने फर्ज मनसबी को भी पूरा करता था। तो पहले बच्चों, यहाँ पर हक्का बक्का रहना जो है, ये हैरान रह जाना जो है, इसको मैंने इस्तेमाल किया जब थानेदार ने जमीन से सिरी और पाय बरामद किए तो सरकारी मुखबिर हक्का बक्का हो गया। इसके बाद दिल बर्दाश्ता यानी गमगीन। दिल बर्दाश्ता यानी गमगीन। नौजवान की बीवी जो थी, जब उसने अपने शौहर को अपने घर के आंगन में आंगन में ये कुछ दफनाते हुए देखा तो वो दिल बर्दाश्ता हो गई, वो गमगीन हो गई और वो रात भर सोई नहीं। लेकिन यहां पर मैंने आपकी आसानी के लिए दिल बर्दाश्ता को इस तरह इस्तेमाल किया है, नौजवान की बीवी रात भर दिल बर्दाश्ता रही। नौजवान की बीवी रात भर दिल बर्दाश्ता रही, यानी रात भर वो गमगीन रही। इस तरह से आखिरी अब 2 मुहावरे हमें रह गए, वो है दिल भरना।
और अपना उल्लू सीधा करना। अब दिल भरना जो है इसका माने क्या है? आंखों से आंसू बहना। नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं करता हूं। नौजवान को जब थप्पड़ थानेदार ने मारा, उसने कहा कि आप मुझे अपने साथ तो ले चलिए, मैं आपको सिरी और पाय दिखा दूंगा। तो जब थानेदार ने उसको थप्पड़ मारा तो उसने उसे कहा कि आप मजाक करते हो, लेकिन नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में ये कहा कि जनाब, आप मुझे साथ तो ले चलिए, मैं आपको दिखा दूंगा। यानी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे सच्चाई के। और अब अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। जैसे हम कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? अपना उल्लू सीधा करना। पहले बच्चों, इस जाहिर सी बात है, आजकल के सियासी सरगर्मियां जो हैं या सियासी दुनिया जो है, इसमें हर एक रहनुमा जो है वो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अपना उल्लू सीधा करना। आज की सियासी दुनिया में हर एक रहनुमा अपना उल्लू सीधा करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा उन्वान जो है, जिसको आज तक हमने पढ़ा, ये उन्वान आजमाइश एक शर्त है, आज हमने इसको मुकम्मल किया है। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसके तमाम सवालात और तमाम जवाबात इस वाइट बोर्ड पर दर्ज किए हैं। और इंशाल्लाह कल हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।